हम स्टूडेंट हैं साहब, लुक्स पर नहीं बुक्स पर ध्यान देते हैं। आइए देखते हैं अधिगम अक्षमताएं क्या हैं, या फिर असक्तताएं या फिर अक्षमताएं क्या हैं। लर्निंग डिसेबिलिटीज, जैसा कि स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा है, कक्षा 8 का एक छात्र है, वह हकला कर या तुतला कर बोलता है, तो हकलाना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? इसका आंसर आप ही लोग देंगे, कमेंट करेंगे। उसके पहले हम क्या करेंगे, अक्षमताओं को पढ़ेंगे। उन्हीं में से एक अक्षमता ये भी है, ये हकलाना जो है, इन्हीं अक्षमताएं हैं ये सभी। ये निम्नलिखित क्या है, अक्षमताएं हैं। तो हम सबसे पहले इन डिसेबिलिटीज को समझेंगे, उसके बाद इसका आंसर करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आप ही लोग इसका आंसर क्या करेंगे, देंगे। तो आइए देखते हैं सबसे पहले कि अधिगम अक्षमताएं क्या हैं, इसको किसने दिया, सबसे पहले किसने देखा। इन सभी को एक एक करके हम क्या करते हैं, पढ़ते हैं। सबसे पहले अधिगम अक्षमता का मतलब समझ लेते हैं। अधिगम का सबसे पहले क्या है, सबसे पहले इन्हीं शब्दों को क्या करते हैं, हम एनालिसिस करते हैं, तोड़कर देखते हैं कि अधिगम क्या है और अक्षमताएं क्या है। अधिगम का तात्पर्य है सीखना, और सीखने के बाद क्या होता है, व्यवहार में स्थायी परिवर्तन। क्या होता है, व्यवहार में स्थायी परिवर्तन। अक्षमताएं क्या है, देखिए, इसे आप अक्षमताएं कह सकते हैं, असक्तताएं कह सकते हैं, या असमर्थताएं कह सकते हैं। तीनों का मतलब एक ही है, कठिनाई, कठिनाई या फिर समस्या। इस प्रकार से अधिगम अक्षमता का तात्पर्य है, अधिगम अक्षमता का मीन्स है, इसका अर्थ क्या हो गया, सीखने में कठिनाई, सीखने में कठिनाई या फिर समस्या। ये समस्याएं कई तरीके की हो सकती हैं। आप कुछ भी सीख रहे हैं तो ये क्षमताएं कई प्रकार से हो सकती हैं, और एक ही बालक में कई अक्षमताएं भी हो सकती हैं। जैसे क्या कर रहा है, बच्चा बोल नहीं पा रहा है, हकला रहा है, या फिर बच्चा लिख नहीं पा रहा है, लिखने में दिक्कत है, या फिर बच्चा अंतर करने में कठिनाई फील कर रहा है। इन सभी को अक्षमताओं के अंतर्गत रखा गया है। और इसे सबसे पहले किसने देखा और कब देखा गया, इसके कारण क्या है, इसकी प्रकृति क्या है, और इसके अधिगम करता है सब कौन है। तो आइए एक एक करके देखते हैं। तो अधिगम क्षमताएं का तात्पर्य है सीखने में कठिनाई, ठीक है। तो आइए देखते हैं सबसे पहले हम अधिगम क्षमता। सबसे पहले किसने देखा, सैमुअल क्रिक। सैमुअल क्रिक ने इसे 1983 में देखा। कब देखा, 1983 में। वो बच्चों को जब पढ़ा रहे थे, टीचिंग कर रहे थे, तो देखिए कि बहुत सारे बच्चे सीखने में क्या कर रहे हैं, कठिनाई महसूस कर रहे हैं। तो उन्होंने यह जांचना चाहा, चेक करना चाहा कि आखिर यह किस प्रकार की अक्षमताएं हैं, बच्चे में यह कब से प्रारंभ हो जाती हैं, या फिर इसका अंत कैसे किया जाए। इन सभी को पता लगाने के लिए सैमुअल क्रिक ने बहुत सारा बच्चों पर रिसर्च किया, देखा। अंततः इन्होंने इस पर अपना क्या दिया, अपना विचार दिया कि ये क्षमताएं क्या हैं, इसकी प्रकृति इन्होंने क्या बताई। कहा कि इसकी प्रकृति जो है स्थायी है, अर्थात स्टेबल है। इन्होंने बताया कि इसे खत्म नहीं किया जा सकता है, ये बल्कि क्या है, इसे कम किया जा सकता है। क्या है, स्थायी है। इसका मुख्य कारण इन्होंने क्या बताया, इसका मुख्य कारण एक वंशानुक्रम, वंशानुक्रम या फिर जन्मजात, जन्मजात, हेरिडिटी।
या फिर जेनेटिक्स भी इसे कह सकते हैं। इसे क्या कह सकते हैं? इनेट। जिसे आप क्या करते हैं? जन्मजात। अपने माता पिता से जो प्राप्त हो वो क्या है? जन्मजात है या फिर वंशानुक्रम है। दूसरा क्या हो सकता है? वातावरण। वातावरण या फिर अर्जित। इन्वायरमेंट। इसे कह सकते हैं एक्वायर। आप जो एक्वायर करते हैं। ठीक है। तो इन्होंने देखा कि इसके मुख्य दो कारण हैं। ये जो अक्षमताएं हैं, जो कठिनाई हो रही है आपको सीखने में, इन्होंने पाया कि कुछ बच्चों में वंशानुक्रम था और कुछ बच्चों ने जन्मजात ना होकर वातावरण से क्या किया था? अर्जित किया था। अब इस सभी को एक एक करके समझते हैं। अक्षमताएं इन्होंने क्या बताया? कि अक्षमताएं इन्होंने बताया एक ही बालक में विभिन्न प्रकार की हो सकती हैं। विभिन्न अक्षमताएं हो सकती हैं। अक्षमताएं एक ही बालक में विभिन्न अक्षमताएं हो सकती हैं। ठीक है। दूसरा इन्होंने इसको इन्होंने क्या बताया? इलाज। इन्होंने बताया कि इसका इलाज नहीं किया जा सकता। ये क्या है? लाइलाज है। क्या है? लाइलाज है। अर्थात इसे क्या किया जा सकता है? कम किया जा सकता है। कम किया जा सकता है। सेबुल क्रिक ने बताया, क्योंकि इन्होंने इलाज भी करवा के देखा, तो इन्होंने पाया कि इसका इलाज नहीं किया जा सकता, बल्कि इसे कम किया जा सकता है प्रैक्टिस के या फिर प्रयास या अभ्यास के द्वारा। इन्होंने क्या बताया? इन्होंने कई अक्षमताओं को बताया। आइए एक एक करके विभिन्न अक्षमताओं को जानते हैं। ठीक है। अब देखिए, वंशानुक्रम का क्या मतलब है? वंशानुक्रम अर्थात बच्चे क्या करते हैं? अपने माता पिता के द्वारा क्या कर लेते हैं? प्राप्त करते हैं। वंशानुक्रम का मतलब है, ये क्या है? स्टैटिक है। वंशानुक्रम क्या है? स्टैटिक अवधारणा है। स्टैटिक। स्टैटिक अर्थात ये क्या है? स्थिर है। ऐसे लक्षण जो माता पिता से प्राप्त होते हैं, स्थानांतरित होते हैं, स्थानांतरण होता है जिनका, उसे क्या कहते हैं? वंशानुक्रम कहते हैं। ये कैसे? मान लीजिए किसी के माता पिता को हीमोफीलिया नामक बीमारी है। इसमें क्या होता है? हीमोफीलिया में रक्त का थक्का नहीं बनता है। ठीक है। और क्या हो सकता है? ऐसे बहुत सारी बीमारी है जो जन्मजात होती हैं और बच्चे में क्या हो जाती हैं? ट्रांसफर हो जाती हैं। और एक है वर्णांधता, कलर ब्लाइंडनेस। और दूसरा क्या बताया हमने? हीमोफीलिया। हीमोफीलिया। मान लीजिए ये दोनों क्या है? माता पिता के द्वारा बच्चे में चली गई, तो बच्चे क्या करेंगे? वर्णांधता में क्या होता है? रंग ना पहचानना। रंगों में विभेद ना कर पाना। विभेद ना कर पाना। लाल और हरा में। लाल और क्या है? हरा। जिनको वर्णांधता होती है और ये कैसा है? जेनेटिक है, तो बच्चे में भी अब चला जाएगा, तो उसे लाल और हरे में पहचान करने में क्या होगी? कठिनाई होगी। दूसरे ने क्या बताया? अर्जित। मान लीजिए किसी कारणवश, कोई दुर्घटनावश क्या हो जाता है? आप टेंशन की वजह से क्या हो जाते हैं? पागल हो जाते हैं। ठीक है। टेंशन है या फिर किसी कारणवश किसी बीमारी की वजह से आप शारीरिक रूप से क्या हो गए? शारीरिक, मानसिक या संवेगात्मक रूप से क्या हो गए? प्रभावित हो गए। ठीक है। रोगग्रस्त हो गए। ठीक है। जैसे लकवा,
जन्म के पश्चात लकवा हो गया, जिसे पॉलिश क्या कहते हैं, पॉलिश। तो जब आप इस प्रकार से हो जा रहे हैं, हाथ का लड़खड़ाना, हाथ से लिख ना पाना, पकड़ ना पाना पेन को, तो क्या हो गया, ये अधिगम आपका प्रभावित हो जाएगा लकवा की वजह से। आप कठिनाई फील करेंगे ना जब सीखेंगे अधिगम को। इस प्रकार से इन्होंने क्या बताया, दो कारण बताया। एक तो वंशानुक्रम बताया, इसे आपने क्या किया, अर्जित किया वातावरण के द्वारा, इसलिए इसको क्या कहा गया, अर्जित कहा गया। आइए अब एक एक करके देखते हैं वो कौन कौन सी अक्षमताएं हैं। एक एक करके देखते हैं वह कौन कौन सी अक्षमताएं हैं। अधिगम अक्षमताएं। लर्निंग डिसेबिलिटीज। डिसग्राफिया। सैमुअल क्रिक ने निम्नलिखित अक्षमताओं को बताया। डिसग्राफिया हो गया, डिसलैक्सिया, डिसमॉर्फिया, और क्या बताया, डिस्प्रैक्सिया, डिस्प्रैक्सिया, डिसग्राफिया, डिसलैक्सिया, डिस्प्रैक्सिया, डिसमॉर्फिया, डिसकैलकुलिया, डिसकैलकुलिया, और क्या बताया, ऑटिज्म, डिसग्राफिया, डिसलैक्सिया, डिसलैक्सिया, डिस्प्रैक्सिया, डिसमॉर्फिया, डिसकैलकुलिया, ऑटिज्म। तो इन्होंने क्या बताया कि ये सब क्या है, सीखने में अक्षमताएं क्रिएट करती हैं बच्चे में। ये कैसी विकृति है, डिसग्राफिया। डिसग्राफिया, डिसलैक्सिया, डिस्प्रैक्सिया, डिसमॉर्फिया, डिस्कॉलकुलिया, कैलकुलिया, ऑटिज्म, ऑटिज्म। तो ये विभिन्न अक्षमताएं सैमुअल क्रिक ने बताया कि बच्चों में क्या होती हैं, इनकी वजह से बच्चे पढ़ने में कठिनाई फील करते हैं या फिर किसी भी चीज को सीखने में उन्हें कठिनाई होती है। ये लेखन संबंधी विकृति है, लेखन संबंधी विकृति, लेखन विकृति मतलब लिखने में जब विकार उत्पन्न हो, कठिनाई उत्पन्न हो, उसे क्या कहेंगे, डिस्ग्राफिया कहेंगे, डिसलैक्सिया पठन संबंधी, पठन विकृति, डिस्प्रैक्सिया शारीरिक समन्वय विकृति।
और ये कैसा है? शारीरिक अंगों में भ्रम। शारीरिक अंगों में भ्रम उत्पन्न होना। और ये क्या है? गणना विकृति या गणितीय विकृति। कैलकुलेशन से क्या होता है? गणना, गणना विकृति। और ये क्या है? कुंठा रोग। कुंठा ग्रस्त। डिस्ग्राफिया। आइए देखते हैं डिस्ग्राफिया क्या है। जैसे बच्चे क्या करते हैं, आप देखते होंगे बहुत सारे बच्चे क्या कर पाते हैं, बी और डी, जहां बी लिखना होता है वहां डी लिख देते हैं, और जहां डी लिखना होता है वहां बी लिख देते हैं। तो बच्चे को क्या हुआ, लेखन में क्या हुआ, दिक्कत हुई, प्रॉब्लम हुई। जैसे अब अनक्लियर है, अनक्लियर, बच्चे इसको क्या लिख रहे हैं, न्यूक्लियर। जैसे सा है, इसे क्या देख रहे हैं, वाज। तो बच्चे क्या कर रहे हैं, जब बच्चे में इस प्रकार की कठिनाई दिखाई दे तो उसे क्या कहेंगे, डिस्ग्राफिया कहेंगे। इसे क्या कहेंगे, डिस्ग्राफिया। जब बच्चे में यदि उसे बी बोला जाए तो डी लिख दे, और उसे उसे दिखाए, वो देख देख कर लिख रहा है किंतु उसमें लिखा है क्या, वाज। उसे सा पढ़ रहा है, सा लिखा है तो वाज वो देख रहा है। तो ये कैसा हो गया, लेखन संबंधी। और इसी चीज को यदि बालक को पढ़ने के लिए कहा जाए, यदि उसे इन्हीं सबको पढ़ने में से डी को क्या पढ़ता है, बी को डी पढ़ रहा है और डी को बी पढ़ रहा है, ठीक है। क्लियर को, जैसे सा को क्या पढ़ रहा है, वाज पढ़ रहा है। तो इसका मतलब है उसमें क्या है, डिसलेक्सिया नामक विकृति है। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, एक बालक सा को वाज पढ़ता है तो निम्नलिखित में से कौन सी अक्षमताएं होंगी। तो हमको पता है कि जब पढ़ने में इन्हीं चीजों को दिक्कत हो तो डिसलेक्सिया हो जाएगा, और जब लेखन में प्रॉब्लम हो तो डिस्ग्राफिया हो जाएगा। ग्राफ पर क्या किया जाता है, लिखा ही जाता है। तो एक चीज क्लियर हो जाएगा तो दूसरा वाला क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। लैक्सिया से लेखन नहीं करिएगा, इस चीज को ध्यान रखिएगा। डिस्प्रैक्सिया, जैसे हकलाना या फिर तुतलाना। अब आप अपने क्वेश्चन के आंसर क्या करेंगे, यहीं से पा जाएंगे। तुतलाना, पेन को पकड़ ना पाना, झुंझुनाहट, हाथों में क्या हो, शारीरिक अंगों में जो समन्वय ना बन पाए। जीभ भी क्या है, शारीरिक अंग ही है ना। तो आप अगर हकला रहे हैं, तुतला रहे हैं, या फिर आप अपने हाथों से नहीं पकड़ पा रहे हैं पेन को, ऐसे 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 डुडू डुडू हिल रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, उस बच्चे में डिस्प्रैक्सिया नामक अक्षमता है, या फिर असक्तता, या फिर डिसेबिलिटीज है। डिसमॉर्फिया, अपने ही शारीरिक अंगों में क्या हो जाना, भ्रमित हो जाना, कि मैं क्या हूँ, अच्छा नहीं हूँ। यदि मैं थोड़ा अच्छा होता तो और अच्छा डांस करते तो और लोग देखते। मतलब कि इस वजह से क्या हो गया, आप कठिनाई फील कर रहे हैं कि मैं क्या हूँ, अच्छा नहीं हूँ। तो अपने ही शारीरिक अंगों में क्या हो जाना, भ्रम उत्पन्न हो जाना, दूसरे किसी अच्छे व्यक्ति को देखकर, किसी दूसरे व्यक्ति अच्छे को देखकर, और अपने में ही क्या हो जाना, भ्रमित हो जाना कि मैं अच्छा नहीं हूँ। अगला पॉइंट क्या है, डिसकैलकुलिया, गणना संबंधी विकृति। क्या हो जाए, गणना संबंधी विकृति। जैसे 5 + 2 बराबर कितना होता है, 7 होता है, और 2 प्लस कितना, 5 बराबर क्या होता है, 7 होता है। यदि बच्चा इन बातों में क्या कर पाता है, गणना नहीं कर पाता है, या फिर कैलकुलेशन में क्या हो जाता है, उसे अक्षमताएं होती हैं, तो उसे क्या कहा जाएगा, डिसकैलकुलिया, ऑटिज्म। ऑटिज्म कैसा रोग है, बच्चा क्या करता है, अकेलापन फील करता है।
अकेलापन, मतलब सबके होते हुए भी अकेले रहना चाहते हैं। बहुत सारे बच्चों को देखते होंगे जो दुनिया भरी है किंतु उनको किसी से नहीं मतलब है, वो अकेले ही बातचीत करना चाहते हैं। इन्हें संप्रेषण में दिक्कत होती है, बातचीत करने में। क्या? संप्रेषण। इन्हें संप्रेषण में क्या होती है, प्रॉब्लम होती है, किसी से बात नहीं करना चाहते, अकेले ही बैठे रहते हैं। तो इस प्रकार से क्या है, ये लाइलाज है। और इस ये सब क्या है, ऐसे पूछे जाते हैं क्वेश्चन। और सीटेट में यहाँ से एक दो क्वेश्चन जरूर बनता है। आप प्रैक्टिस सेट उठाएंगे तो देखेंगे इस प्रकार के बहुत सारे क्वेश्चन बने हुए हैं। तो आप इसे एक बार देख लीजिए। जहाँ पे ना समझ में आया हो कमेंट कीजिएगा। थैंक यू क्लासेस।